Hello friends, welcome to Contra Investing Research Services. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. And before starting this video, please read this disclaimer. So all of the shares that we will discuss in this webinar, this is only for educational purposes. So please consult your financial advisor before making any position. तो आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं कि जैसे आज हमने बहुत बड़ी रैली हम देख रहे हैं कि मार्केट में और स्मॉल कैप इंडाइसिस में। तो हमने पीछे वीडियो बनाया था एक निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी अपने जो ऑल टाइम लो वैल्यूएशन हमने पी के बेस पे और डिविडेंड यील्ड और बुक वैल्यू के बेस पे हमने देखा था कि हमें लग रहा था कि ये 22,800 पे एक बॉटम बन सकता है। तो वही हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। और फिर लोगों का ये सवाल था कि पेन तो ज़्यादा स्मॉल कैप्स में है, तो वो भी आज हमने देखा कि उसमें भी एक अच्छी रैली काफ़ी पेन के बाद, काफ़ी पेन आप सब लोगों ने हमने देखा है कि स्मॉल कैप्स में तो सभी के पोर्टफोलियो बहुत डाउन है। बहुत मुश्किल दौर से हम यहाँ से निकले। तो लेकिन क्या होता है कि इस दौर में ऐसा जब पेन होता है तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कुछ लोग अभी इस लास्ट मोमेंट पे एग्जिट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से। तो थोड़ा चलिए आज रैली में हम बना रहे हैं प्लान कर रहे थे हम ये वीडियो बनाने की कि यहाँ पे हमें बॉटम लग रहा है। तो आज भी अभी भी फर्स्ट डे ऑफ ये रैली है, तो थोड़ा सा समझेंगे कि यह रैली ठीक है, ये सस्टेन होती है या नहीं होती है। चलिए वो देखेंगे फ्यूचर में, हमें पता चलेगा। बट वी होप कि यहाँ से बॉटम के हम आस पास हैं। ये रैली फेल भी होगी तो हम देखते हैं कितनी गिरावट यहाँ से पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जो मेरा एक मोटा मोटा जो ऑब्जर्वेशन है, जो दिस इज स्मॉल कैप रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए सभी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं इस इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ। तो मैं जैसे लोग परसेंटेज फॉल को काउंट करते हैं, देखिए मैं पॉइंट वाइज फॉल को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैंने आपका निफ्टी में भी जब किया तो पॉइंट वाइज में था। और मैं क्यों पॉइंट वाइज करता हूँ, उसको प्रेफर करता हूँ कि आप जितने भी आप देखेंगे ये स्मॉल कैप 100 का एक इंडेक्स है। तो ये थी एक तेजी जो हमने 2008 से पहले की बुल रन 2003-4 से शुरू हुआ था। तो ये वो स्मॉल कैप का इंडेक्स है। तो कैसे 5-6 साल की ये यहाँ पे बहुत लंबी तेजी यहाँ पे देखी थी इस इंडेक्स ने। तो ये हाई जो बना नियर अबाउट 6,000 के ऊपर यहाँ पे हाई बना था। तो और जब डाउन गया तो यहाँ से नियर अबाउट 1500-1400 के आसपास, तो ये नियर अबाउट 4500 पॉइंट्स का फॉल है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि आप बोलेंगे उस टाइम साइज कम था तो 4500 था, परसेंटेज वाइज तो ये 75% का फॉल है। तो चलिए हम ये मैंने निफ्टी में भी देखा था कि आप निफ्टी में भी देखेंगे कि बेस बढ़ने से इतना परसेंटेज फॉल कम हो जाता है। तो वही सेम चीज़ आपका स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप का भी बेस तो बढ़ रहा है। तो यहाँ से जब ये 4500 पॉइंट्स गिरा तो यहाँ से आपने देखा कि कितनी यहाँ पे ज़बरदस्त रिकवरी यहाँ से आई है। ठीक है, और वहाँ उसके बाद कंसोलिडेशन जरूर हुआ है, तो लंबा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला, बट गिरावट यहाँ से खत्म होगी। तो इतनी बड़ी रैली यहाँ से मिली है। तो हम उसके बाद के भी जितने भी फॉल हैं तो दैट आल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद जो बड़े फॉल है तो यहाँ पे टॉप कहाँ कहाँ बने, तो ये तो टॉप से अभी नीचे चल रहा है, तो ये कंसोलिडेशन वहाँ से भी फॉल हुआ, इसको फॉल ज़्यादा नहीं माने। तो उसके बाद एक जो फॉल आया था, अगर आप उस टाइम इन्वेस्टेड थे 2018-19 में, एक बियर मार्केट हमने स्मॉल कैप इंडाइसिस में देखी थी। तो उसको भी हम देखते हैं तो उसमें कितना फॉल आया था। तो ये फॉल अगर ओवरऑल कंप्लीट फॉल देखेंगे तो ये यहाँ से लेके आपका 9600 से जैसे कोविड तक लेके चलेंगे तो ये 3300, तो ये आपका नियर अबाउट 6000 पॉइंट के आसपास का फॉल है। लेकिन क्या है कि ये एक एडिशनल इवेंट, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट थी, जिसके कारण ये एक टेम्परेरी एकदम फॉल हुआ और वापस वहाँ पे कहीं भी ये टिका नहीं और शार्प रिकवरी यहाँ पे करके वापस आ गया इन लेवल्स के ऊपर। तो मैं अभी इसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 9600 का हाई बनाया था स्मॉल कैप इंडेक्स ने इन 2018, जनवरी 2018। तो उसके बाद जो भी रीज़न रहे तो यहाँ एक बियर मार्केट स्टार्ट हुआ। तो जो बॉटम बनाया, ये कोविड को आप छोड़ दीजिए, उससे पहले यहाँ देखिए यहाँ पे बॉटम बन रहा है 2019 में। ये करीब 1.5 साल तक की गिरावट चली। इसको भी थोड़ा सा भी मैं पूरा पीरियड ये था। और इस पूरे फॉल में जो फॉल आया नियर अबाउट 5200 के आसपास का ये लो बना और 5100 के आसपास 4500 पॉइंट्स का ये फॉल था।
लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ से एक और इसको थोड़े थोड़े पीरियड में देखते हैं। तो जो ये एक तो देखिए ये फॉल आया आपका इसको 18 महीने से ऊपर लगे इस फॉल को, ठीक है। और पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये फॉल आया, यहाँ तक एक बड़ा फॉल था, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ एक फॉल के बाद, और यहाँ तक कंटिन्यू मान लीजिए अक्टूबर तक 6-7 महीने का ये फॉल था। तो उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। और फिर ये एक साल तक फिर चला ये। तो इसके बाद कितना फॉल और आया, यहाँ पे 5900 के ये है पॉइंट, यहाँ पे नियर अबाउट 56, और यहाँ पे है ये 5100। तो फॉल ज़्यादा नहीं था, ये कंसोलिडेशन था, एक लास्ट एक पैनिक हुआ, और यहाँ से जस्ट ये आई थिंक यहाँ से एक पैनिक हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने बॉटम हो गया। यहाँ से फॉल ज़्यादा नहीं हुआ, फॉल जो हुआ ये 6-7 महीने में यहाँ हो गया। तो सेम थिंग आप यहाँ पे देखिए। अब हम अब उसके बाद एक और फेस भी था यहाँ पे, जो जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे और यूक्रेन और रशिया की जब ये वॉर चल रही थी, तो ये फॉल जो शुरू हुआ था आपका, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2000 अक्टूबर 21 से स्टार्ट हुआ नियर अबाउट, और वैसे टॉप यहाँ पे बनाया, लेकिन ये कंसोलिडेशन नहीं था टॉप पे। तो अगर यहाँ से भी काउंट करें जैन से लेके आपका 12,000 के लेवल से यहाँ पे 8,000 के लेवल तक, ये 4,000 पॉइंट का एक फॉल था, जो सारा ये 8 से 9 महीने में ये रशिया और यूक्रेन, उसमें आपके इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सभी फैक्टर उसमें काउंट हो गए। तो यहाँ पे एक फॉल 8 से 9 महीने का ये फॉल 4,000 पॉइंट का आया। तो अब यहाँ पे हम इस फॉल को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे भी अगर आप इसको दो चीज़ें, टाइम वाइज कितना करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप इसको ब्रॉडर देखेंगे, अगर फॉल आपको लगता है कि यहाँ से कहीं भी ये कंसोलिडेशन चल रहा था, अब यहाँ से काउंट करिए, यहाँ से करिए, तो 19,700 के आसपास का हाई है, और हम अभी 15,000 के आसपास लो लगा चुके हैं, जो कि 4700 पॉइंट का फॉल बनता है यहाँ से। तो जो पॉइंट वाइज मैंने बताया कि हम वही 4500 पॉइंट का फॉल कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। तो और टाइम वाइज करेक्शन भी अगर आप देखेंगे, तो एक ही अगर आप लास्ट ईयर से देखेंगे ना, जब फेब से लेके जब ये इलेक्शन से पहले का टाइम था, सॉरी, तो उसमें कोई किसी का पैसा नहीं बना। कभी मार्केट अप जा रही है, कभी डाउन, एकदम से गैप डाउन हो रहा है, उसमें और भी इवेंट्स, इसराइल और उनकी वॉर चल रही है ईरान की, और इलेक्शन का, कभी फिर बजट का, फिर ये सब चीज़ें मार्केट चलती थी, और ऊपर से गिरा देते थे लोग, नीचे एग्जिट करते थे, फिर ऊपर एंटर करते थे, फिर ऊपर से गिर जाती थी। तो ये सब, ये एक साल में कोई पैसा नहीं बना, ये एक टाइम वाइज टाइप करेक्शन एक साल से भी ज़्यादा का होने वाला हो गया है। और प्राइस वाइज देखेंगे तो 4700 का एक हम फॉल देख चुके हैं। तो सो मेरा ओवरऑल एक यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। और अगर आप इसको मैं इसको यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ स्टॉक एज पे थोड़ा मूविंग एवरेज के साथ। तो ये डेफिनेटली सारी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी देखते हैं ये रैली सस्टेन, अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हम बॉटम के थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सभी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक यहाँ पे पॉइंट और देखने वाला है कि ये देखिए, जो आपका एक साल का जो लो है दैट इज़ 14,000 के आसपास है, और ये जो है आपकी बहुत एक बड़ी सपोर्ट यहाँ पे बन सकती है यहाँ पे। तो अभी हम ये जो बजट का लो था उसको तोड़ चुके हैं, और वैसे ठीक है। तो एक साल का टाइम वाइज करेक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। और जो फॉल देखिए यहाँ से डाउन साइड कितनी हो सकती है, 15,000 अब रिकवर होके तो अब 15,500 पे है। अब कल का लो जो था करीब 15,000 पे था। तो यहाँ से डाउन साइड सिर्फ 6-7% की है, और यहाँ से अगर और मे बी टाइम वाइज करेक्शन और हो सकता है, जैसे हमने 2018-19 में देखा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा उस टाइम का हमारा एक मैक्रो जो फैक्टर्स क्या थे। तो जैसे अगर आप 2018-19 में देखेंगे तो आपकी जीएसटी के कारण ग्रोथ रेट बहुत डाउन हो गई थी, और उसमें एक जो स्मॉल कैप मिड कैप की रिक्लासिफिकेशन का भी एक इशू था कि उसमें सभी म्यूचुअल फंड्स को रीशफलिंग करनी पड़ी थी। तो ये फैक्टर थे। अभी हमारी ग्रोथ डेफिनेटली स्लो डाउन हुई है, लेकिन अभी भी हम 6.5% पे हैं। तो जब जीएसटी के टाइम पे 18-19 में जो ग्रोथ रेट हमारी नियर अबाउट 3.5% के आसपास आ गई थी, तो दैट टाइम इसलिए लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे उसमें मार्केट में एक वो था कि जो लार्ज कैप आपको निफ्टी में गिरावट नहीं देखने को मिली थी उस टाइम पे। तो ये आप देखिए, तो अब जो हमने देखी है गिरावट, ये बहुत ब्रॉडर गिरावट है,
ब्रॉडर मार्केट में उस टाइम भी गिरावट थी डेफिनेटली, लेकिन उस टाइम पे 18-19 के फेस में कहीं भी आपको निफ्टी में गिरावट नहीं मिली। निफ्टी को सस्टेन करके रखा हुआ था जो मे बी बिग फंड्स ने वो ये देखिए अब 18 में ये यहाँ पे एक टॉप था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई गिरावट नहीं है, जस्ट एक कंसोलिडेशन हुआ है। तो अब हम निफ्टी में भी 12-13% की गिरावट देख चुके हैं, तो एक मार्केट हमारी बहुत हेल्दी हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ जो लोग थोड़ा नेगेटिविटी में जा रहे हैं कि यार नहीं यहाँ से मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत से लोग हैं नेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं कि मार्केट 19,000 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, स्मॉल कैप ख़त्म हो जाएंगे। तो आई एम नॉट विद दिस कैंप, उस कैंप के साथ में नहीं हूँ, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या लगता है कि अभी इस टाइम पे क्या ये बेचने का टाइम है या खरीदने का टाइम है। मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये खरीदने का टाइम है, मे बी यहाँ से 5-10% का पेन हो रहा है। और एक काम आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करिए कि उसमें जो स्टॉक्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छे वैल्यूएशन पे, कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक तो नहीं बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो और उसमें ग्रोथ की उम्मीद नहीं है, और मे बी ग्रोथ की उम्मीद है भी है लेकिन उस हिसाब से वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई है। तो आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, अगर उसमें कोई रीशफलिंग की रिक्वायरमेंट तो आप वो करिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।